गोतिया लोग आप लोग को वहाँ से क्यों हटा रहा है जहाँ पर आप लोग रहते हैं? कह रहा है कि हम लोग को अब संख्या बढ़ गया है, हम लोग इस जमीन में घर बनाएंगे, आप लोग इस जमीन को घर को खाली कर दीजिए। तीसरी पीढ़ी है भगवान बिरसा मुंडा की और विडंबना देखिए कि आज गोतिया जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं और अगर ये अंदर घर बनाना चाह रहे हैं तो गाँव वाले उसमें आपत्ति कर रहे हैं। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि क्या तीसरी पीढ़ी को गांव छोड़कर चले जाना होगा और चले जाएंगे तो उस स्थल की देखभाल कौन करेगा? गोतिया लोगों का कहना है कि ये हिस्सा हमारा है तो इसको खाली कर दिया जाए। अगर ये लोग वहाँ खाली करते हैं तो फिर जन्म स्थली में भी अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर उनका जो जन्म स्थली है भगवान बिरसा मुंडा जी का, उसका देखरेख कैसे होगा? पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन है और हम लोगों कई साल से उस जमीन को साफ सफाई करते आ रहे हैं, देखभाल करते आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा था पहले। और अभी तो उस जमीन के लिए लोगों का गलत नज़र ही कहेंगे कि उस जमीन में हम लोगों को रहना देखना नहीं चाहते हैं। सुखराम मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, इनकी ज़मीन को जो है सौंदर्यीकरण के नाम से जो है इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा मतलब बनाने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के आज हम लोग आए और बीडीओ साहब से और उनके जो उच्च अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हुई। अभी रिसेंट में वो लोग जहाँ रह रहे हैं उसको गोतिया लोग बोले रहे हैं कि हाँ आप लोग खाली कर दीजिए, जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, आप लोग का जहाँ अपना ज़मीन वहाँ जा कर के बनाइए। उसी सबको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम लोग आज बैठे थे कि अगर गोतिया लोग भी हटा देता है और उनका जो कैंपस है उसके अंदर में भी अगर वो बना नहीं पाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कुछ परिवार के साथ में बैठ के भी हम लोगों ने उसका प्लान किया था कि भाई आप लोगों को क्या क्या समस्या है, क्या आप क्या चाहते हैं। फिर वहाँ जाके देखा तो उनके जैसे आवास की दिक्कत थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन लोगों को उन चीज़ों को हमने देखा और उनके माध्यम से फिर हमने आवेदन किया था और आज मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए हम आए थे। आवास का मामला है या रोजगार का मामला है या तो इनको गांव वाला से जो परेशानी हो रही, सभी बातों में बहुत सार्थक बातचीत हुई और बीडीओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जो है आप लोग समाज के लोग हैं, वंशजों का बात को समझा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वंशज है उनका जो है पूरा अधिकार की रक्षा होगी और जो बात वंशज के लोगों ने कहा, जो समाज के लोगों ने कहा, उसको बहुत भली भांति सुना गया और सभी में निराकरण की बात हुई है। और हम लोग भी आशा करते हैं कि जो वंशज है उनके साथ न्याय हो। निर्णय हुआ कि वहाँ पर उलीहातू में आप लोगों का घर बनेगा और जन्म स्थली स्थान को आप लोगों का देखभाल में जिम्मा रहेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर खूंटी के अड़की ब्लॉक में हैं। यहाँ आने का कारण भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की जो तीसरी पीढ़ी है, जो दो लोग बचे हुए हैं, सुखराम मुंडा और बुधराम मुंडा। बुधराम जी को आपने कई मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देते हुए सुना है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके जो गोतिया हैं वो उनको हटा रहे हैं, जहाँ पर जन्मस्थली के बगल में इनका जो घर है 2-3 कमरे का, वहाँ से हटा रहे हैं। और एक बात सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड सरकार अभी अपने योजना के तहत उस स्थल को सौंदर्यीकरण करने वाली है। लगभग 2.5 करोड़ का वहाँ पर लागत लगेगा और उस पूरे एरिया को वहाँ पे सुंदरीकरण की बात करने की बात सामने आ रही है। एक तरफ गोतिया का कहना है कि अभी जहाँ पर बुधराम और सुखराम रहते हैं वहाँ से हटे और अपनी ज़मीन पर जाएं, और दूसरा जो रैयती ज़मीन है, मतलब जहाँ पर बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा अंदर गेट के अंदर है, वो इन्हीं बुधराम और सुखराम की कैमी रैयती ज़मीन है। वहाँ पर गांव वाले उनको अंदर में घर भी बनाने नहीं दे रहे और बाहर में जहाँ पर रह रहे वहाँ से हटाया जा रहा है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए आज यहाँ पे अड़की के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात करने आए थे। कई बड़े पदाधिकारी भी आज यहाँ पर आए थे। काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और रांची से चलकर कई संगठन के लोग भी यहाँ पर आए हैं, जैसे कुंदरसी मुंडा है, हर्षिता है, फूलचंद तिर्की है, वो भी बुधराम जी और सुखराम जी का साथ देने के लिए इस ब्लॉक में आए हैं। बातचीत लंबी चली है, क्या कुछ बातचीत चली है, हम लोग पूरी चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मामला समझते हैं। कुंदरसी जी, क्या मामला है? बिरसा मुंडा के वंशज है, आज ये आरोप लगा रहे हैं कि गाँव वाले इनको ही रहने नहीं दे रहे हैं उस ज़मीन पर।
देखिए ग्राम सभा तो ये लोग अपने स्तर पे किए, हम लोग कभी भी ग्राम सभा में शामिल नहीं हुए हैं और अभी तक नहीं किया गया है शामिल। लेकिन जो भगवान बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं बुधराम जी और सुखराम जी और इनके जो भी भतीजे हैं, बेटे हैं, इन लोगों का यही कहना था कि जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म स्थली है, जिसको सरकार अभी सौंदर्यीकरण करेगी, उसको डेवलप करेगी, तो उस जगह पे जो साफ़ सफाई का जो एक निकला था चौकीदार के द्वारा साफ़ सफाई कराया जाएगा, उस पर इन्होंने आपत्ति दर्ज किया है। दूसरा है कि इनका कहना है कि हम लोग खुद ही करेंगे, अगर सरकार इस पर करती है तो फिर वो सरकार के हैंड में चला जाएगा। दूसरा ये है कि उस जगह पर जहाँ पर डेवलपमेंट होगा, जो जन्म स्थली का जो अभी जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं, उस जगह पर ये लोग चाह रहे हैं कि चूँकि ये इनका खतियानी ज़मीन है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार वहाँ पर आवास बनाए या फिर ये लोग खुद भी आवास अपना बनाकर रहने का जो सोच रहे हैं कि ताकि अपने पूर्वजों को पूजा पाठ कर सके, बिरसा मुंडा जी को नमन कर सके, वहाँ साफ़ सफाई रख सके। लेकिन गांव इनका कहना है कि गांव के लोग वहाँ पर मना कर रहे हैं, ग्राम सभा मना कर रही है कि इसको सिर्फ जन्मस्थली ही रखा जाए। तो इस पर हम लोगों ने बात की है आज और इस पर बात आगे रख दी है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है इस पर हम लोग बात करेंगे और जैसा होगा इनको पूरी सुविधा देने का हम लोग काम करें। अगर वहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग बगल में भी कहीं पर उनके सरकारी योजना के तहत जो जितने भी शहीदों के आवास और मकान बनाने की जो योजना है, तो उस योजना के तहत इनको बगल में भी बनाकर दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ अभी ये रह रहे हैं, जहाँ पर सरकार ने टाइल्स वगैरह भी घर में लगवाया है, कई लोग जाते हैं तो देखते हैं, है ना, उस घर पे क्या आपत्ति हो गई है? देखिए उस घर पे जैसे इन लोगों ने बतलाया है कि उसमें गोतिया वाला थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। गोतिया लोगों का कहना है कि ये हिस्सा हमारा है तो इसको खाली कर दिया जाए। अगर ये लोग वहाँ खाली करते हैं तो फिर जन्मस्थली में भी अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर उनका जो जन्मस्थली है भगवान बिरसा मुंडा जी का, उसका देखरेख कैसे होगा। इस पर हम लोग बहुत गहन चिंतन मंथन आज प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य जो ऊपर लेवल के जो पदाधिकारी आए थे उनसे हम लोग मिले और बातचीत किए कि अगर ये उस गांव में रहेंगे ही नहीं, वहाँ रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं होगा, तो वहाँ का घर का देखरेख या सौंदर्यीकरण करके भी उसका देखरेख करने का फिर कोई उपाय ही नहीं है इन लोगों के पास। और ये चाहते हैं कि उनके जो पूर्वज है उनकी देखरेख, उनकी पूजा पाठ, उनका कुल देवी देवता जो भी है उनको ये लोग खुद ही पूजा करें, कोई दूसरा आकर वहाँ पर नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये अपनी व्यवस्था मांग रहे थे और उसी के लिए आज हम लोग, और हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी वहाँ पर जो गोतिया वाला जो दिक्कत है कि उतने साल से अगर ये यहाँ रह रहे हैं तो हम उनसे यही विनती करेंगे कि इनको ना खाली कराया जाए और उनको वहीं रहने दिया जाए ताकि वो जन्मस्थली की देखरेख अच्छे से कर सके जब तक इनका कोई दूसरा व्यवस्था ना हो जाए। देखिए तीसरी पीढ़ी है भगवान बिरसा मुंडा की और विडंबना देखिए कि आज गोतिया जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं और अगर ये अंदर घर बनाना चाह रहे हैं तो गांव वाले उसमें आपत्ति कर रहे हैं। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि क्या तीसरी पीढ़ी को गांव छोड़कर चले जाना होगा, और चले जाएंगे तो उस स्थल की देखभाल कौन करेगा? कोकर में जो भगवान बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है वहाँ का हाल देखिए, अगर वहाँ कोई वंशज रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। हालांकि नगर निगम के हवाले है, लेकिन नगर निगम कितना उसकी देखरेख कर रही है ये आप सबके सामने है। बुधराम जी हमारे साथ है, क्या दिक्कत हो गया बुधराम जी, आज ब्लॉक आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सबसे पहले हम चैनल देखने वाले सभी देश के कोने कोने के भाई बंधु सबको प्रणाम करते हैं, जोहर करते हैं। मेरा नाम बुधराम मुंडा है और भगवान बिरसा मुंडा जी के पोता लगते हैं। और हम लोग आज अड़की ब्लॉक में बीडीओ साहब का बुलावे के आधार से बीडीओ साहब का मीटिंग रखा है बोल के बुलाए, तो हम लोग आड़की प्रखंड कार्यालय में आए हैं और मेरे साथ है सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद जी हैं और समाज सेवी कुदरसी जी हैं और अर्शिता जी हैं।
तो और आप भी हैं सुनीता जी, तो यही लोगों के साथ में हम लोग आए हैं ताकि हम लोग क्या दिक्कत हो गई आपको? समाज के लोग सब सुन लेते हैं क्या निर्णय हो रहा है, बात हो रहा है। तो दिक्कत हमारी है यह है उलियातू के संबंध में जन्म स्थली घर हमारी पूर्वजों की पुश्तैनी ज़मीन है और हम लोगों कई साल से उस ज़मीन को साफ सफाई करते आ रहे हैं, देखभाल करते आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा था पहले। और अभी तो उस ज़मीन के लिए लोगों का गलत नज़र ही कहेंगे कि उस ज़मीन में हम लोगों को रहना देखना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि उस ज़मीन में हम लोग किसी किनारे का हिस्सा में घर बना करके रहेंगे और साफ़ सफाई देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। और ताकि हम लोगों भी अभी तो देखभाल कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों का कहना है कि अपना ज़मीन में घर बनाइए। और वैसे हम लोगों का गांव से सटा इलाका में ज़मीन नहीं है और ज़मीन है तो दूर कम से कम हम लोगों का ज़मीन है 700-800 मीटर की दूरी पर एक ज़मीन है। तो वहाँ पर अगर बनाएंगे तो दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, कोना कोना से भारत से आते हैं इस जन्म स्थली को देखने के लिए। तो हम लोग दूर में रहेंगे तो चाबी हम लोगों के पास रहेगा तो समय पर उन लोगों को दिखाने के लिए चाबी तो नहीं ला पाएंगे, दूर में रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कौन देखने के लिए आया है या नहीं आया है। और कोई बुलाने भी जाएगा, चाबी लाने भी जाएगा तो आने जाने में बहुत समय लगता है। अच्छा, आपका गोतिया लोग आप लोग को वहाँ से क्यों हटा रहा है जहाँ पर आप लोग रहते हैं? हाँ, गोतिया लोगों का कहना है जो जिस ज़मीन पर हम लोग रह रहे हैं, पहले वहाँ हमारे भैया दे लोगों का सलाह मशविरा लेकर के ही उन लोगों ने बोला कि इसी ज़मीन में घर बनाइए और रहिए। तो हम लोगों को वहाँ घर बना करके रह रहे हैं, किंतु अभी उन लोगों का विचार में क्या आया है, बात तो बहुत लंबी है, लेकिन उन लोग अभी कह रहा है कि हम लोगों अब संख्या बढ़ गया है, हम लोगों इस ज़मीन में घर बनाएंगे, आप लोगों इस ज़मीन को घर को खाली कर दीजिए। इसी तरह का बात हो रहा है। अभी उन लोगों का कहना है कि जितना जल्दी हो सके खाली कर दीजिए, अपना ज़मीन में घर बनाइए और रहिए, बोल रहे हैं। यही सब तो जन्मस्थली के बगल में अगल बगल में कोई नहीं रहेगा तब तो दिक्कत होगा। हम लोग भी कोई पत्रकार भी अगर वहाँ पर जाते हैं तो बुधराम जी या सुखराम जी ही रहते हैं जो वहाँ पर दरवाज़ा खोल के सारी चीज़ों को पत्रकारों को भी बताने का काम करते हैं। आप लोग नहीं रहिएगा तो कौन बताएगा? जी, हम लोग नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई वहाँ देखभाल करेगा। तो हम लोग जितना जानते हैं, जितना हम लोग बताते हैं, उतना तो कोई दूसरा आदमी तो नहीं बता पाएंगे। और जितना हम लोग अपना पूर्वज का श्रद्धा के पूर्व के हम लोग पूजा पाठ करते हैं, चाहे साफ सफाई रखते हैं, उतना तो दूसरा कोई तो नहीं रखेगा। इसलिए उस समय हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसमें हम ही लोग रहेंगे। हमारा पूर्वज है, हमारा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी विचार को लेकर वीडियो साहब आज क्या बोले? वीडियो साहब ने बोला कि आप लोगों का घर उलियातू में बनेगा रहने के लिए, लेकिन साफ सफाई के लिए आप ही लोग रहेंगे। लेकिन अब घर बनाने का तो निश्चित नहीं हुआ है, कौन जगह पर घर बनेगा, कौन ज़मीन पर घर बनेगा, गांव से कितना दूर में घर बनेगा, ये सब अभी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। और कल ही इतना निर्णय हुआ कि वहाँ पर उलियातू में आप लोगों का घर बनेगा और जन्मस्थली स्थान को आप लोगों का देखभाल में जिम्मा रहेगा। चलिए, इतना मतलब बात हुआ है। कुछ तो यहाँ पर आने के बाद चीज़ें फाइनल हुई है। चाबी और देखरेख इनके हाथों में ही रहेगा, लेकिन घर कहाँ पर बनेगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फूलचंदा हमारे साथ है। फूलचंदा, इनके पूर्वज ने, भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई की और आज इनके ही वंशज को ज़मीन से बेघर किया जा रहा, गोतिये लोग हटा रहा है और ग्रामीण लोग भी अंदर घर बनाने नहीं दे रहा है। तो ये तो बिरसा मुंडा को भी बड़ी आहत लगेगी कि हमारे ही परिवार को आज ज़मीन के लिए रोना पड़ रहा है।
निश्चित तौर से धरती आबा बिरसा मुंडा को पूरा दुनिया जानती है, लेकिन विडम्बना तो देखिए कि जो अपने गांव घर ही है वही जो है इसमें मतलब इसको जान नहीं पा रहा है। इसको जानने के लिए मतलब ये समझ नहीं पा रहा है। अभी हम लोग जो आ रहे थे रांची से आए, केंद्रीय सरना समिति की टीम, आदिवासी समाज, आप लोग भी आए हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश से भी लोग आए थे कि क्या बात है, थोड़ा जाके सुने। हम लोग को पता चला कि नहीं, वहाँ सुखराम मुंडा जो भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, इनकी ज़मीन को जो है सौंदर्यीकरण के नाम से जो है इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा मतलब बनाने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के आज हम लोग आए और बीडीओ साहब से और उनके जो उच्च अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हुई और बहुत सार्थक बातचीत हुई। और हम लोगों ने बिरसा मुंडा के जो वंशजों का जो परेशानी था, जैसे आवास का मामला है या रोज़गार का मामला है या तो इनको गांव वाला से जो परेशानी हो रही, सभी बातों में बहुत सार्थक बातचीत हुई। और बीडीओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जो है आप लोग समाज के लोग हैं, वंशजों का बात को समझा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वंशज है उनका जो है पूरा अधिकार की रक्षा होगी। और जो जो बात वंशज के लोगों ने कहा, जो समाज के लोगों ने कहा, उसको बहुत भली भांति सुना गया और सभी में निराकरण की बात हुई है। और हम लोग भी आशा करते हैं कि जो वंशज है उनके साथ न्याय हो। चलिए, हमारे साथ हर्षिता मुंडा हैं। हर्षिता जी, ये जानकारी आप लोग को जैसे ही मिली आप लोग यहाँ पर आए, क्या लग रहा है इस बातचीत के बाद रहने के लिए उनको जगह मिलेगा या फिर बातें तो बहुत होती हैं? बातें बहुत होती है, लेकिन हम लोगों ने लिखित पे जोर दिया है ना, कि हम लोग को लिखित के तौर पे मौखिक बोल रहे हैं वीडियो साहब, लेकिन हम लोग लिखित के लिए ज़्यादा जोर दिए हैं। और उन सब के अलावा में हम लोग बोले हैं कि हम लोग को डीपीआर भी देखना है, जिसमें डिटेल्स होगा सारे प्रोजेक्ट का, कि उसके डीपीआर में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, या डीपीआर में सारा डिटेल्स हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या बनना है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन होगा, नहीं होगा। अच्छा, अधिकारी आप लोग को फोटो के माध्यम से कुछ दिखा रहे थे, हमने देखा जी। उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस होगा वो सब दिखाया गया था, कि गेट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, अभी कैसा गेट का डिज़ाइन है और आगे चल के कैसा गेट का डिज़ाइन होना चाहिए। जो सोहराई पेंटिंग वगैरह है उसके जगह पे हम लोग और क्या दीवार पे कलाकृति उकेरेंगे जिससे कि सुंदर सौंदर्यीकरण और अच्छा हो, इन सब चीज़ों को भी ज़्यादा जोर दिया गया है। और अभी जो बिरसा मुंडा का जो रूम बना हुआ है, घर जिस पे हम लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए, तो उसका लुक होना चाहिए एकदम ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल होना चाहिए, उस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है हर्षिता, लेकिन ज़मीन का जो मामला आ रहा है, गोतिया इनको हटा रहे हैं वहाँ से, और जहाँ पर ये अंदर में अपना रैयती ज़मीन पर उस बाउंड्री के अंदर जो बनाना चाह रहे हैं वहाँ गांव वाले आपत्ति कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे रैयत? इसी ज़मीन का ही बात हो रहा था। बुधराम जी ने हम लोगों को बताया था कि उनका जो घर अभी रिसेंट में वो लोग जहाँ रह रहे हैं उसको गोतिया लोग बोले रहे हैं कि हाँ आप लोग खाली कर दीजिए, जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, आप लोग का जहाँ अपना ज़मीन वहाँ जा कर के बनाए। उसी सबको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम लोग आज बैठे थे कि अगर गोतिया लोग भी हटा देता है और उनका जो कैंपस है उसके अंदर में भी अगर वो बना नहीं पाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को बोला गया वीडियो सर की तरफ से कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग इनके लिए ज़मीन ही खोज रहे हैं और जितना वहाँ से नज़दीक होगा उसी ज़मीन को हम लोग ले करके इनके लिए घर बना करके देंगे। सरकारी जिन्होंने पूरा झारखंड बचा दिया, पूरा देश बचा दिया, आज उनके वंशज के लिए सरकार जमीन खोज रही कि कहाँ इनको बसाया जाए, ये बड़ी विडंबना है। चलिए, केंद्रीय सरना समिति के एक सदस्य हमारे साथ हैं। दादा, क्या लग रहा है ये प्रयास जो है आप लोगों का रंग लाएगा? इनको मिलेगा कोई ज़मीन का पट्टा वगैरह, या जहाँ पर भी इनका ज़मीन है घर बना के दिया जाएगा? जी, निश्चित तौर पे इनको न्याय मिलेगा और समाज पूरा प्रयासरत है कि इनको न्याय मिले। और अभी तक का जितना भी बात हुआ उससे हम लोग को लगा कि इनके साथ में न्याय होगा और इन्हीं के अनुरूप काम होगा। पसंद नहीं करना। चलिए, देखिए, आज इस बैठक में झारखंड और रांची के लोग तो हैं, लेकिन झारखंड के बाहर से मध्य प्रदेश से आए हैं। इन्होंने भी इसी संबंध में कुछ आवेदन वीडियो साहब को दिए हैं। सर, ये खबर कैसे पहुंची आप तक? थोड़ा आपसे आपका परिचय और नाम भी जानना चाहेंगे। मैं जय बिरसा मुंडा आदिवासी युवा संगठन से प्रदेश सचिव हूँ, मध्य प्रदेश से। और अभी इसके पूर्व में जो हमने आवेदन वगैरह दिया था एडीएम महोदय को अपने यहाँ पे ऊटी में, तो हम पहले पूर्व में इसके उसमें कर चुके हैं आवेदन निवेदन वगैरह इन लोगों को। उसी के उपलक्ष्य में फिर इन लोगों के परिवार के पास इनका फ़ोन गया
कि सर इस तरीके से आप ऐसा ऐसा है और हमारे अधिकारी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम उसी उपलक्ष्य में आए थे और पहले भी हम पूर्व में गांव में पहुंचे तो जो जो समस्या हमारे को लगी और कुछ परिवार के साथ में बैठ के भी हम लोगों ने उसका प्लान किया था कि भाई आप लोगों को क्या क्या समस्या है, क्या आप क्या चाहते हैं। फिर वहाँ जाके देखा तो उनके जैसे आवास की दिक्कत थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन लोगों को उन चीज़ों को हमने देखा और उनके माध्यम से फिर हमने आवेदन किया था और आज मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए हम आए थे। ये प्रयास लग रहा है रंग लाएगा, इनको ज़मीन मिलेगी, घर बना के देंगे। जी मैम, हम लोगों का क्या है, हम पेपर वर्क करते हैं, है ना, और प्रशासन को भी पेपर ही चाहिए होगा। तो हमने उस चीज़ को पेपर के ऊपर उतारा है आज और उसी के लिए अपन सभी लोग, परिवार के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे आशा है कि और प्रशासन के अधिकारियों से भी आज हम लोग मिले तो उसमें लगा कि नहीं, वो लोग भी चाहते हैं कि अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार को न्याय मिले और जो जो उनकी समस्याएं हैं वो मिले उनको। सर, एमपी में कैसे भगवान बिरसा मुंडा को पूजा जाता है? आज देखो एमपी नहीं, अगर कभी देखा जाए तो अपने राष्ट्र के जितने भी प्रदेश है उसमें सभी जगह पर, मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि एमपी के अंदर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की हर जगह आपको प्रतिमा मिलेगी, हर जगह फ़ोटो मिलेगा और हम लोग भगवान को बहुत अच्छी तरीके से पूजते हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये लोग एमपी से चलकर यहाँ पर आए हैं और एक सार्थक बैठक हुई है। जो भी यहाँ पर समस्याएं, यहाँ पर जो परिवार वाले हैं, जो वंशज है, ये जो बता रहे हैं समस्या, उस पर निदान की यहाँ पर बातचीत हुई है। अब बीडीओ साहब ने ये खुलकर कहा है कि हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, घर भी बनाकर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इनको जो जन्मस्थली है उनके अगल बगल ही कहीं पर बसाया जाए। अगर यहाँ पर गोतिया को आपत्ति है और अंदर में घर बनाने से अगर गांव वालों को परेशानी है तो अगल बगल ज़मीन इनके लिए ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब भी ये सवाल हमारे लिए ये सोचने वाली है कि इनके जो पूर्वज हैं भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने क्या नहीं बचाया झारखंड के लिए, जल जंगल ज़मीन अपनी जान दे दी। लेकिन आज उन्हीं के परिवार के लिए देखिए, इनके गोतिया भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इज्जत नहीं दे रहे, गोतिया भी हटने के लिए बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जगह खाली कीजिए। गांव वाले अंदर घर बनाने नहीं देना चाह रहे हैं, तो गोतिया जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और ये ज़मीन के लिए क्यों इनको यहाँ से दर बदर भटकना पड़ रहा है? और इतनी बड़ी चीज़ को लेकर हमारे जो लोग हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा को आदर सम्मान देते हैं, इस विषय पर सरकार से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बस 2-3 यहाँ पर समिति के लोग हैं जो इस विषय को गंभीरता से लिए हैं, यहाँ पर बीडीओ से बैठने आए हैं। बाकी संगठन के लोग इन पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्योंकि इनके पूर्वज के नाम से ही पूरे झारखंड में राजनीति होती है। हर कहीं पर भी जब भी ज़मीन बचाने या कुछ भी करने की बात होती है तो भगवान बिरसा मुंडा का उदाहरण दिया जाता है। जब उदाहरण आप देते हैं तो उनके परिवार को सहयोग देने के लिए भी आइए। ज़मीन का एक टुकड़ा ही मांग रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि हम ज़मीन का एक टुकड़ा इनको दे, लेकिन अब बार बार वही कह रहे हैं कि संगठन के लोग और राजनेता जो हैं, जो इनके नाम से राजनीति करते हैं, वो कहाँ हैं? वो क्यों इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? चलिए देखते हैं आगे जो आज बैठक हुई है इसको लेकर आगे क्या कुछ होगा, क्या इनको ज़मीन मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा कुछ हम आप तक लेकर आएंगे। चलिए, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।